अगर मौजूदा समय में देखे तो जहां एमसीयू के अंदर कैंग सबसे पावरफुल है, तो वही मॉन्स्टरवर्स में गॉडजिला का कोई जवाब नहीं। जिस वजह से अगर इन दोनों की आपस में फाइट हो गई तब उसका क्या रिजल्ट होगा ये कोई नहीं बता सकता। लेकिन इन दोनों की इस फाइट में अगर हल्क भी एंट्री मार लेता है तब इस फाइट का रिजल्ट क्या होगा? क्या एमसीयू के दोनों कैरेक्टर्स आपस में टीम अप करके मॉन्स्टरवर्स के गॉडजिला को हरा देंगे, या फिर इस फाइट का हमें कोई शॉकिंग रिजल्ट मिलेगा? बात करें मॉन्स्टरवर्स के मोस्ट पावरफुल बीइंग यानी गॉडजिला की, तो वो एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर है जिसका शरीर किसी माउंटेन की तरह ही सॉलिड है और जिसकी बैक पर बहुत ही सॉलिड और नुकीले कांटे मौजूद है। ड्यूरेबिलिटी के मामले में गॉडजिला मॉन्स्टरवर्स के लगभग सभी मॉन्स्टर से आगे है, क्योंकि इसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा हार्ड है जिसे पावरफुल मिसाइल्स तक पेनिट्रेट नहीं कर पाती। गॉडजिला की ताकत का अंदाजा आप इसी चीज से लगा सकते हैं कि अपनी पावर से बड़ी आर्मी को कुछ ही मिनट्स में तबाह कर सकता है, क्योंकि इसके पास एटॉमिक ब्रेथ जैसी एक गजब की पावर्स होती है जो कि एक तरह की लेजर की तरह काम करती है। गॉडजिला के मेजर एनिमीज जैसे कि म्यूटोस, हेडोरा, किंग सीजर, ओर्गा, मोथरा, रोडन और किंग गिडोरा और मेगा गॉडजिला जैसे मॉन्स्टर्स है जिनके सामने आते ही गॉडजिला इनके ऊपर टूट पड़ता है। हालांकि एक बार जब म्यूटो कबल से गॉडजिला की फाइट हुई थी तब उन्होंने गॉडजिला को कुछ समय के लिए लगभग हरा ही दिया था, लेकिन इसी बीच म्यूटोस के नेस्ट तबाह हो गए और वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, जिससे गॉडजिला को रिकवर होने में काफी समय मिल गया और उसने बाद में म्यूटो कपल को खत्म कर दिया। ऐसा ही कुछ मेगा गॉडजिला से हुई फाइट के दौरान भी हुआ था, क्योंकि जब मेगा गॉडजिला ने गॉडजिला की बॉडी को पैरालाइज कर दिया था तब उसी दौरान रोडन ने अपनी लाइफ फोर्स गॉडजिला को दे दी थी, जिसके बाद गॉडजिला के पास स्पाइरल ले जैसी एबिलिटीज आ गई और उसने इसका इस्तेमाल मेगा गॉडजिला पर कर दिया, जिससे वो हार गया। तो वही दूसरी तरफ हल्क की बात करें तो हल्क एक डिफरेंट पर्सनैलिटी है जो गामा रेडिएशन से एक्सपोज हो चुके डॉक्टर ब्रूस बैनर के अंदर ही रहती है। जब भी ब्रूस के इमोशंस उसके कंट्रोल से बाहर आ जाते हैं और उसे गुस्सा आता है तब वो हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसके बाद उसकी पावर्स बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। हल्क के पास सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर जंप, रीजनरेशन, थंडर क्लैप और हीलिंग फैक्टर जैसी कुछ जबरदस्त पावर्स है। मार्वल कॉमिक्स की एक स्टोरी लाइन के अंदर जब एक बड़ा सा माउंटेन सारे सुपर हीरोज के ऊपर गिरने वाला था तब हल्क ने उसको अकेले ही लिफ्ट कर लिया था। हल्क के ऊपर बुलेट्स और मिसाइल्स तक का कोई असर नहीं होता और जब उसको ज्यादा गुस्सा आता है तब वो कुछ भी नहीं देखता। फाइटिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो हल्क ने आयरन मैन, डॉक्टर स्ट्रेंज और वुल्वरीन जैसे सुपर हीरोज को 1-on-1 फाइट में हरा चुका है। इसके अलावा एक बार हल्क ने सर्टर जैसे दमदार और बड़े साइज वाले ओपोनेंट से भी अकेले फाइट करने चला गया था और एक बार तो उसने थॉर जैसे पावरफुल सुपर हीरो को भी तगड़ी मार मारी थी। इसके अलावा हल्क एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में अल्ट्रॉन की आर्मी से बिल्कुल ऐसे लड़ रहा था जैसे वो किसी आर्मी से नहीं बल्कि चींटियों से लड़ रहा हो। अब सबसे आखिर में बात करें कैंग की, तो ये एमसीयू का एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने एक बार नहीं बल्कि कई बार पूरी की पूरी एवेंजर्स टीम को हराया है। कैंग ने 48th सेंचुरी में अपने रिसोर्सेज का यूज करके पूरी धरती ही नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स को कॉन्कर कर लिया है और अब वो एंटमैन और उसकी फैमिलीज को मारना चाहता है। यूं तो कैंग के पास कोई सुपर पावर नहीं है, मगर उसके पास बेहद इंटेलिजेंट दिमाग है और वो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी का ज्ञान भी रखता है और इसी का यूज करके उसने एक ऐसा सूट तैयार किया है जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स के अटैक तक को झेलने की क्षमता रखता है। कैंग का सबसे बड़ा हथियार टाइम को मैनिपुलेट करने का है, जिसका यूज करके वो अपने ओपोनेंट को उनका मूव चलने तक का मौका नहीं देता। कैंग के पास साल 4000 की टेक्नोलॉजीज का एक्सेस है और उसका आर्मर न सिर्फ एनर्जी रेस एमिट कर सकता है बल्कि होलोग्राम्स भी क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा वो टाइम गेट्स भी बना सकता है और यही टाइम गेट्स उसे अलग अलग युगों में जंप करने की क्षमता देता है। और तो और कैंग के पास एक ऐसी शिप भी मौजूद है जो अपना शेप चेंज कर सकता है और इसी शिप से वो इजिप्ट गया था तब उसने अपनी शिप को स्फीनिक्स में बदल दिया। वैसे तो एवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर कैंग के दुश्मन है, पर उसका सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद ही है, क्योंकि वो फ्यूचर द्वारा पास्ट को बदले जाने से रोकने के लिए अपने ही वेरिएंट्स बनाता है जो बाद में उसके पूरे ब्रह्मांड को जीतने के गोल्स में बाधाएं बन जाते हैं। और ऐसे में कैंग के सबसे बड़े दुश्मन इमॉर्टल्स, रामातूत, आयरन लैड और बेबी कैंग जैसे कैरेक्टर्स है। इन तीनों कैरेक्टर्स के बारे में जान लेने के बाद अब बारी आती है इनके बीच की ट्रिपल थ्रेट बैटल की, जिसमें कौन जीतेगा ये तो कंपैरिजन के बाद ही पता चल सकता है। कैंग ने भले ही एवेंजर्स टीम को हराया हो, पर गॉडजिला एक बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर है जिस पर एटॉमिक ब्लास्ट का भी कोई असर नहीं होता, क्योंकि कैंग एवेंजर्स को अपना दुश्मन मानते हैं, इसलिए गॉडजिला के साथ हल्क भी उसके सामने होगा। वैसे तो गॉडजिला और हल्क की आपस में नहीं बन सकती, क्योंकि दोनों को ही बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, पर ह्यूमैनिटी और वर्ल्ड को बचाने के लिए हो सकता है कि गॉडजिला और हल्क पहले कैंग को अपने रास्ते से हटाने का प्रयास करे, और अगर ऐसा हुआ तब गॉडजिला और हल्क की पावर के सामने कैंग की एक भी नहीं चलेगी और वो टाइम मैनिपुलेट भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उससे पहले ही हल्क और गॉडजिला दोनों की जोड़ी उसको हरा देगी। अब जब कैंग इस फाइट से बाहर हो जाएगा तब ये फाइट गॉडजिला और हल्क के बीच रह जाएगी, और जैसा कि आप जानते हो कि हल्क और गॉडजिला का कोई कंपैरिजन नहीं है।
क्योंकि हल्क साइज, ड्यूरेबिलिटी, पावर इन तीनों चीजों में गॉडजिला से पीछे ही है और ऐसे में गॉडजिला का हल्क से जीतना लगभग तय ही है, जिसके बाद इस ट्रिपल थ्रेट बैटल का विनर गॉडजिला ही होगा। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, अगर इन तीनों के बीच में फाइट होती है तो उसमें विनर कौन होगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।